गुड आफ्टरनून ऑल। रिवीजन सीरीज में आज हम रस्किन बॉन्ड को पढ़ेंगे। रस्किन बॉन्ड काफी इंपॉर्टेंट राइटर है। इनका संबंध जैसे मसूरी में इनका जन्म हुआ, बचपन बीता था देहरादून में, तो इनका संबंध हिमालय के क्षेत्रों से था, पहाड़ी रीजन से था। तो इनके सारे वर्क्स में आपको हिमालय, उनके क्षेत्र के बारे में, पहाड़ियों के बारे में इनके वर्क दिखेंगे आपको। ठीक है, यहाँ झलक दिखेगी उनकी। आप रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड कब जन्म हुआ था? 1934 में जन्म हुआ था। 1934 में कहाँ हुआ था? मसूरी में। और कहाँ के रहने वाले थे? बाद में बचपन कहाँ पे भी था? देहरादून में। एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन तो आप जानते हो कि जिनमें माता या पिता में से कोई एक जो है वो विदेशी हो, भारत का नहीं। फर्स्ट नॉवल इनका कौन सा था? कौन सा था? द रूम ऑन द रूफ। जो क्या नाम है, मायू बोलते हैं, द रूम ऑन द रूफ, छत के ऊपर कमरा। कब हुआ था ये प्रकाशित? ये प्रकाशित सॉरी, इसको प्राइज कौन सा मिला था? जॉन लेलन प्राइज, राइम्स प्राइज 1957 में मिला था। कैसे याद रखेंगे? 1857 की क्रांति के 100 साल बाद। क्यों कई बार ईयर सीधा पूछ रहे हैं, तो वैसे सभी को नहीं मिला है कोई 1957 में, तो याद रह जाएगा हाँ लगभग 1957 में रस्किन बॉन्ड को कोई प्राइज मिला था। रस्किन बॉन्ड अपने जेम्स बॉन्ड नाम सभी ने सुना है, जेम्स बॉन्ड, जैसे कि जट जेम्स बॉन्ड वगैरह। तो जेम्स बॉन्ड मतलब एक अपने लड़ाई वाला सा ऐसा मानते, हीरो सा मानते हैं। तो हीरो सब मानते हैं। तो 1857 की क्रांति भी हमारे हीरो जो है, हमारे जो योद्धा है, उनकी कहानी जैसे एक तरीके से जो भारत के लिए लड़े थे, तो इस तरीके से याद रखते हैं रस्किन बॉन्ड 1957 के 100 साल बाद। इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था 1992 में। किसके लिए? अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। हमारे पेड़ अभी भी कहाँ पे ग्रो होते हैं? देहरादून में। यहाँ देहरादून का जिक्र आ गया, पहचान लेंगे भी देहरादून का जिक्र है तो कौन है? रस्किन बॉन्ड है। पद्मश्री मिला था कब? 1999 में। और पद्म भूषण मिला था 2014 में। ठीक है, इसके बाद है वर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके काम, जो इन्होंने वर्क लिखे थे, जो इनके ऐसे वगैरह, नॉवल वगैरह, कुछ भी जो इन्होंने लिखा था, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है? क्वालिटी क्या है? हार्ट वार्मिंग कैरेक्टर। ठीक है, पिक्चर्स टू डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति का ऐसा चित्रण किया है कैसे लगता है कि वास्तव में प्रकृति जो है एकदम आपके सामने ही हो जैसे। ठीक है, किसी का कोई चित्रण कर दिया तो वो बिल्कुल सामने सा लगता है। ब्यूटीफुल इंडियन कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज, यानी गांव के कल्चर का, पहाड़ों के कल्चर का, जैसे देहरादून वगैरह उन क्षेत्रों के कल्चर का जो है इन्होंने प्रदर्शन किया है। गुड साइड ऑफ वर्ल्ड, संसार की अच्छे पक्ष को दिखाया इन्होंने। क्रिस्प एंड स्प्लेंडेड स्टोरीज फुलफिल्ड विद ऑप्टिमिज्म, मतलब चटपटी सी स्टोरियां हैं और आशावादिता से भरी हुई है। ठीक है, इनके बाद फेमस किस लिए थे ये? बच्चों के लिटरेचर के लिए, बच्चों की कहानियों के लिए। वैसे भी बच्चों को पहाड़ियों की कहानियां पसंद ही आती है। तो और अब इनके बाद देखते हैं इनकी चिल्ड्रन बुक्स, जो इन्होंने बच्चों के लिए जो किताबें लिखी थी। एक क्या, किस नाम से है? एंग्री रिवर। नदियां कहां से निकलती है? पहाड़ों से। ये रस्किन बॉन्ड भी कहां से? पहाड़ों से। जैसे अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, कहां से होगी? देहरादून में। जो लेलिन प्राइज किसको मिला? रस्किन बॉन्ड को। कब मिला? 1957 में, जैसे जेम्स बॉन्ड से आपको याद करवाया था। उसके बाद रस्किन बॉन्ड का एक वाक्य था, आई लव प्रीटी लवली चाइल्डहुड बिकॉज दैट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड चाइल्डहुड। इन्होंने कहा था कि मेरा एक बहुत अच्छा बचपन रहा है, प्रीटी लवली चाइल्डहुड, मेरा बहुत प्यारा बचपन रहा है जो कि मुझे बच्चों को समझने में मदद करता है। ठीक है, रेन इन द माउंटेन्स, इनकी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है रेन इन द माउंटेन्स। आपसे पूछ लेंगे कि रेन इन द माउंटेन्स किसका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, लेकिन ये इजी हो जाएगा, इसलिए पूछेंगे कि रस्किन बॉन्ड का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कौन सा है। तो आपको 4 वर्क दे देंगे इनके और कहेंगे कि इनमें से बताओ इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कौन सा है। सीन्स फ्रॉम ए राइटर्स लाइफ, इनके एक और राइटिंग है सीन्स फ्रॉम ए राइटर्स लाइफ, जो कि इनकी ट्रिप बताती है कहाँ पे, जब ये ब्रिटेन में घूमने गए थे। कहाँ पे? फोकस ऑन ट्रिप टू इंग्लैंड या ब्रिटेन, ब्रिटेन में घूमने गए थे तब की बताती है। और इनके जीवन के कितने सालों का जिक्र करती है? 21 सालों का जिक्र करती है। जैसे पहाड़ों में रेन आती है, उसी तरीके से इनका जन्म हुआ था पहाड़ों में, तो ऑटोबायोग्राफी के तरीके से याद रखते हैं। इनके 2 नॉवल याद रखने हैं आपको। पहला ए फाइट ऑफ पिजन्स, ठीक है। दूसरा फनी साइड अप, ठीक है। ए फाइट ऑफ पिजन्स, अब कबूतरों की लड़ाई देखते हैं, जैसे कई बार देखते हैं बाज लड़ाते हैं, लेकिन कबूतरों की लड़ाई देखेंगे तो क्या किसी को हंसी तो आएगी। ठीक है, फनी साइड अप। तो ए फाइट ऑफ पिजन्स जो है, इनके ऊपर कौन सी फिल्म बनी है? जुनून। यानी ए फाइट ऑफ पिजन्स एक फिल्म का जो स्टोरी ली गई, इसके लिए इसकी स्टोरी किसमें ली गई? जुनून फिल्म में।
कौन सी की? ए फाइट ऑफ पिजन्स की। फनी साइड अप, ये पहला नॉवल है जिसके ऊपर बीबीसी ने क्या बनाई थी, एक सीरीज बनाई थी, टीवी सीरीज बनाई थी। आप जानते हो बीबीसी न्यूज वगैरह हम सुनते हैं, तो बीबीसी ने जो सीरीज बनाई थी वो भारतीय, पहले भारतीय हैं जिनके ऊपर क्या है, बीबीसी ने सीरीज बनाई थी। सुजेना सेवन हस्बैंड, इसके ऊपर एक फिल्म बनी थी, 7 खून माफ। किसकी है ये? प्रियंका चोपड़ा इसमें लीड रोल में थी। ठीक है, आपको ये पूछ सकते हैं कि जुनून फिल्म जो है वो किस वर्क से इंस्पायर्ड है, 4 वर्क दे देंगे। या फिर ये पूछ सकते हैं कि एकमात्र वर्क बताइए जिसपे बीबीसी टीवी सीरीज बनी है। सीधा नहीं पूछेंगे कि इस पे कौन सी सीरीज बनी है, वरना तो आप पहचान, उल्टा पूछेंगे कि जुनून फिल्म की कौन सी बनी है। ठीक है, अब देखते हैं इनके अन्य वर्क। यही वही तरीका रहेगा हमारा। कौन सा? याद कैसे करेंगे वर्क को? अपन इनकी बनाएंगे एक कहानी। और कहानी कैसे बनाएंगे? रस्किन बॉन्ड कहाँ से थे? हिमालय वाले रीजन में, यानी उत्तराखंड उस क्षेत्र से। तो फिर हम पहाड़ों से कहानियां बनाएंगे, पहाड़ों से, वहां के क्षेत्रों से, पहाड़ों में चलने वाली ट्रेन से। ठीक है, उससे ही कहानियां बना देंगे। ठीक है, देखिए, रेन इन द माउंटेन, पहाड़ों में क्या होती है? बरसात होती है। द ब्लू अम्ब्रेला, और जब बरसात होती है, रेन होती है, बरसात होती है, तो हम क्या लेके जाते हैं? छाता लेके जाते हैं। और जब छाता लेके जाते हैं, बहुत ज्यादा बरसात होती है, तो वहां पे हम छाता लेके जाते हैं। द हिडन पूल, तो वहां पे जो है, जैसे पहाड़ी एरिया है, तो वहां पे बहुत सारी जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, तो ऐसे पूल बन जाते हैं। पूल जाते हैं स्विमिंग पूल, जैसे नहाने के लिए होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे पूल बन जाते हैं जो छुपे होते हैं, जिनका हर किसी को पता नहीं होता। तो बच्चे क्या वहां खेलने चले जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि रेन इन द माउंटेन, बरसात होती है, बरसात होती है, अम्ब्रेला लेके जाते हैं, और उससे क्या भर जाते हैं? पानी के पूल, मतलब तालाब भर जाते हैं। ठीक है, और द विंड ऑन द हॉन्टेड हिल, और वहां पे क्या है? पहाड़ है, तो हॉन्टेड हिल है, कोई भूतिया पहाड़ी जिसको कहते हैं, वहां पे क्या है? बहुत तेज हवा चलती है। वैसे भी हम जैसे भूतिया कहानी सुनते हैं तो हमें सुनते हैं ना, बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है। रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स, अब इस ये ऐसे याद है जाए, रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स, याद रखने की जरूरत नहीं, रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स भूलोगे नहीं, क्योंकि रस्टी आ गया आपकी कहानी में आ जाएगा। रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ियों से कौन था? रस्किन बॉन्ड था। ट्री लवर, वहां पे बहुत ज्यादा पेड़ थे पहाड़ों में, तो ये क्या थे? ट्री लवर थे। द चेरी ट्री, अब चेरी ट्री, इसको याद रखने की कहां जरूरत है? अपने कहां पे चेरी होती है? अपने तो ज्यादा क्या बेर हो जाते हैं, बेरिया को खाए भलाई से, ये चेरी सारी अपने तो आज वैन काल। ठीक है, यानी ये चेरी वगैरह कहाँ पे होती है? देहरादून वगैरह हिमालय साइड में होती है। तो ट्री लवर है, और किस पेड़ से प्यार करते हैं? चेरी ट्री से। When the tiger was king white mice, एक तो व्हाइट माइस मतलब सफेद चूहा, माइस मतलब चूहा होता है, माउस या माइस। वो तो इसको सफेद चूहा जैसे करणी माता मंदिर में होते हैं ना, तो इनकी कहानियों को याद रखने के लिए अपने कहानी याद रखेंगे। जो शेर और चूहे वाली कहानी नहीं है क्या, यहाँ टाइगर की जगह क्या याद रख लो? लोयन याद रख लो। ठीक है, लोयन एंड माउस कहानी है ना, लोयन एंड माउस, तो उसको याद रख लो कि पहाड़ है, पहाड़ों पे कहानी चल रही, सारी पहाड़ों की कहानियां बता रही है। हॉन्टेड हिल्स है, ट्री लवर्स है, चेरी ट्री है, और इस चेरी ट्री के नीचे एक कौन सोया हुआ है? एक टाइगर सोया हुआ है, और टाइगर के ऊपर कौन आ जाता है? एक चूहा आ जाता है, यानी उस कहानी को लिंक कर लो साथ में। उसके बाद द नाइट ट्रेन एट देवली, इतनी तो कहानी इन्होंने बता दी। इसके बाद ये बता रहे हैं कि एक ट्रेन जा रही है देवली में, नाइट ट्रेन, रात की ट्रेन है। ट्रेन का नाम क्या है? अपने एक ट्रेन चलती है राजस्थान में भी, महाराजा और महारानी नाम से होटल है, उसी तरीके से एक ट्रेन भी चलती है महारानी नाम की। ठीक है, महारानी नाम की ट्रेन है, कहाँ पे चल रही है? नाइट ट्रेन इन देवली, रात में देवली के अंदर ट्रेन चल रही है, जिसका नाम क्या है? महारानी ट्रेन का नाम है। और उस ट्रेन के अंदर एक फेस इन द, ट्रेन के अंदर अंधेरा है, और एक चेहरा दिखाई देता है। वो चेहरा किसका है? सुजैना का। सुजैना सेवन हस्बैंड, तो सुजैना क्या, सुजैना का चेहरा है। और सुजैना किससे बहुत ज्यादा प्यार करती है? बुक सेल्फ, मतलब किताबों के जो सेल्फ होते हैं, जो किताबों रखने की जगह होती है ना, इस तरीके से बनी हुई, जिसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से अपने देखने किताबें रखी होती है। तो लव अमंग बुक सेल्फ, ट्रेनों में कहीं देखते हो अगर महंगी ट्रेनें होती हैं तो वहां पे किताबों के जैसे एक बनी होती है अलमारियां से, बुक सेल्फ बनी होती है, वहां पे कोई किताब पढ़ सकता है। और ए लिटिल बुक ऑफ सेरेनिटी, और वहां पे एक ये छोटी सी किताब उठाती है, और सेरेनिटी मतलब शांति में, एक छोटी सी किताब इस बुक सेल से किताब काटती है, निकालती है। ये जो है सुजैना जाती है इस बुक सेल से एक छोटी सी किताब लेती है, और इस छोटी सी किताब को क्या होती है? सुजैना पढ़ती है। अब कहानी को कैसे याद रखेंगे? इमेज बनेगी दिमाग में। देखिए, कुछ चीजें रटने की नहीं होती, वो इमेज बना के याद की जा सकती है। जैसे कुछ का एक्रोनिम बना लिया, एक्रोनिम जैसे पहले 3-4 शब्द ले लिया, पहले शब्द लेके तो इनको बना नहीं सकते। जैसे पहले शब्द लेके बनाएंगे तो ये फिर दया वगैरह ये हो जाएगा, तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या बनाते हैं? कहानी बना लेते हैं। कहानी किससे? पहाड़ों से याद रखो। क्या है? बरसात हो रही है पहाड़ों में,
पहाड़ों में बरसात हो रही है तो फिर बरसात में क्या होगा, छाता लेके जाना पड़ेगा। छाता लेके जाना पड़ेगा तो वहां पे क्या है, तालाब भर जाएंगे। तालाब भर जाएंगे तो वहां पे पहाड़ियों पे क्या चलती है, बहुत ठंडी हवा चलती है। इसी में एक जिक्र हो गया किसका, ए रस्टी ए बॉय फ्रॉम द हिल्स। और ये बॉय जो है, ये लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता है। किसके पेड़ से प्यार करता है, चेरी के पेड़ से प्यार करता है। चेरी के पेड़ से प्यार करता है तो उस पेड़ के नीचे क्या सोया हुआ है, एक टाइगर। टाइगर के ऊपर कौन आता है, एक चूहा। उसके बाद एक कहानी की एक ट्रेन जा रही है, रात की ट्रेन है, कहाँ पे, देवली में। उसके अंदर महारानी नाम की ट्रेन है और उसके अंदर एक अंधेरे में से एक चेहरा निकल के आता है। तो चेहरा किसका है, सुजैना का है। और सुजैना क्या करती है, बुक सेल्फ पे जाती है, एक किताब निकालती है और किताब पढ़ती है। अब कहानी की इमेज बनाइए, एक बार दोबारा देखिए आप कैसे इमेज बनाएंगे। इमेज इस तरीके से बनाइए कि ये हिमालय के पहाड़ है, ठीक है। इस तरीके से अपने चोटियां होती है ना, हिमालय की चोटियां, इस तरीके से मान लीजिए चोटियां, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इन चोटियों के कैसे याद रखेंगे। यहाँ पे क्या होती है, बारिश हो रही है, ठीक है। बारिश होती है तो एक छोटा सा लड़का है, वो क्या लेके जाता है, छाता लेके जाता है, ठीक है। एक छाता लेके जाता है ताकि बारिश में भीगे नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे तालाब भर जाते हैं। तालाब किससे भर गए, पानी से भर गए। पानी से भर गए तो अब इनमें से एक भूतिया हिल है, जहाँ पे मान लीजिए भूत रहते हैं। इस हिल पे भूतिया हिल है, यहाँ पे क्या है, हवा चलती है बहुत तेज। और फिर ये बताता है कि ये लड़का कहाँ से है, रष्टी नाम है इसका और ये पहाड़ियों से ही है। उसके बाद एक यहाँ से ट्रेन जाती है पहाड़ों से, पहाड़ों में पटरियां, उनसे ट्रेन जाती है। कौन सी ट्रेन है, रात की ट्रेन है। और क्या है, द नाइट ट्रेन एट देवली। उस ट्रेन में क्या है, एट देवली। उस ट्रेन में, ट्रेन का नाम क्या है, महारानी। यानी ये ट्रेन जा रही है एक, और इस ट्रेन का नाम क्या है, महारानी। इसके अंदर एक लेडी बैठी हुई है और इस लेडी जो है ये अंधेरे में से जाती है। लेडी का नाम क्या है, सुजैना। सुजैना एक बुक सेल्फ, यहाँ पे किताब रखने की जगह, वहां से एक छोटी सी किताब निकालती है और शांति से एक किताब पढ़ती है। ये इमेज लाइए दिमाग में, इमेज लाएंगे आप नहीं भूलेंगे, किसी भी हालत में नहीं भूलेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, कुछ सजेशन हो, अगर कोई टॉपिक करवाना हो तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं वो टॉपिक आपको करवा दूँ।